दिन आपको लेंस समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको थिएटर और सिनेमा समझ में आ जाएगा। सिनेमा में कभी आपका सिर्फ चेहरा दिख रहा है, कभी आप आधे दिख रहे हो, कभी सिर्फ आंखें दिख रही हैं, तो वो टेक्निकल डिफरेंस है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ AIB मैं जानता हूँ आशीष शाक्या यूज्ड टू राइट वीक दैट वाज़न्ट फॉर ही वाज द मेन राइटर ऑफ वीक दैट वाज़न्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है गोपाल दत्त जी एंड विनीत कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सर। थैंक यू। और जी थिएटर पर हमें टेली प्ले देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है कोई बात चले। सबसे पहले हम आप दोनों से जानना चाहते हैं कि टेली प्ले किस तरीके का होने वाला है, लोगों के लिए कितना नया लोगों को ये देखने को मिलने वाला है, और आप दोनों के जो जो कहानी आप नरेट करने वाले हैं इसके बारे में बोलिए गोपाल जी। तो टेली प्ले ये आई थिंक जी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नाटकों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत सही मुझे लगता है ये काम कर रहे हैं। और जहां तक मेरी कहानी का सवाल है, वो परसाई हरिशंकर परसाई जी की कहानी है, एक फिल्म कथा। और जो कि जो फॉर्मूला फिल्में हैं उन पर एक कटाक्ष है, एक व्यंग है, एक सटायर है, और बहुत ही खूबसूरती से और बहुत मजेदार ढंग से उन्होंने लिखा है। उसी तरह से हमने उसकी उसका उसकी उसका एंटरटेनमेंट, उसकी गहराई मेंटेन रखते हुए वो नरेट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि दर्शकों को, देखने वालों को पसंद आएगा। गोपाल जी, क्या लगता है आपको कितना जरूरी है इस तरीके की स्टोरीज और लोगों को देखना, जो आजकल के बिगनर्स होते हैं जिन्हें एक्टिंग करनी होती है, थिएटर में भी इंटरेस्ट होता है, इस तरह की कहानी कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए देखना? बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब लिटरेचर का, जैसे कि मैं पिछले इंटरव्यू में बोल रहा था कि लिटरेचर का और जो एक्टर्स हैं, जो खास तौर से बॉम्बे के एक्टर्स हैं, उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो लिटरेचर एक्चुअली आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आप भले ही किसी भी मीडियम से जुड़े हों, लिटरेचर एक तरह का फ्यूल का काम करता है। तो इस तरह की कहानियां जो, या असल में हमारे पास खजाना है हिंदी लिटरेचर, या कोई भी लिटरेचर, हमारा जो फोक लिटरेचर है, अलग अलग भाषाओं का जो साहित्य है, वो असल में खजाना है, जिसके बारे में जो बिल्कुल आपकी नाक के नीचे है लेकिन आपको पता नहीं है। तो उसको लोगों तक लाना, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी काम है। विनीत सर, आपसे जानना चाहेंगे। अरे गोपाल जी ने तो सब बोल दिया, यही सब हम भी बोलेंगे, बस कहानी अपनी अलग बता देंगे। और मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी मतलब एक्टर्स या उनके लिए, हमें लगता है कि ये इंटीरियर में लोग देखना शुरू करें, ये झुग्गियों में देखना शुरू करें, खोलियों में देखना शुरू करें, क्योंकि ये कहानी वहीं से पैदा हुई है और वही नहीं देख पा रहे हैं। तो सबको देखना चाहिए। तो हम उसके चाह रहे हैं कि हम उसकी गहराई को हम ना बताएं, वो गहराई वो महसूस करें। हम इंटरटेनिंग तरीके से उनके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनको देखने में पहले आसानी। तो विनीत सर, गोपाल जी, जब पहली बार आप लोगों के पास ये कहानी आई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बड़े बड़े राइटर्स और हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, तो काफी बड़े राइटर्स हैं और ऐसी कहानी नरेट करने के लिए जब आप लोगों के पास आई तब आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? मेरे मतलब मुझे जब सीमा जी ने कहानी सुनाई, तो एक्चुअली मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है परसाई जी का, लेकिन ये कहानी मैंने नहीं पढ़ी थी। और हम एक कैफे में पढ़ रहे थे, और वो सब लोग हमको कैफे में देखने लग गए कि इनको क्या हो गया, क्योंकि वो पढ़ने में ही इतनी मजेदार कहानी है कि हम दोनों हंस रहे थे, सीमा जी और मैं। और फिर ये हुआ कि ये कहानी तो करनी ही है। और परसाई जी इतने बड़े राइटर हैं कि उनकी ऐसी, जो ये बहुत पॉपुलर कहानी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी मजेदार है, तो हमको लगा कि ये तो जरूर करनी चाहिए। और वहीं डिसाइड हो गया कि इसको किस तरह से कैसे आगे लेके जाएंगे।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब उन्होंने कहा सीमा जी ने, तो मुझे लगा अच्छा मोहम्मद भाई, तब भूल जाता है आदमी। तो वो कहानी पढ़ी। अब मेरे लिए ये उत्तेजक नहीं था कि ये कहानी मुझे करनी है। उत्तेजक ये था कि हम इसकी सरलता कैसे लेके आएंगे, क्योंकि मंटो आते ही जो है एक हो जाता है कि ओ हो मंटो है। तो मंटो को हम सरलता से कर सकें, जिससे कि वो सरलता से समझ सके। तो ये जो है मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, और सीमा जी ने जो है बहुत अच्छे से ये हमसे करवा लिया। तो हुआ, अच्छा हुआ है, हमको ऐसा उन्होंने बताया है, अच्छा है, तो मजा आया करने में। डिफरेंस है थिएटर में परफॉर्म करना और कैमरे के सामने परफॉर्म करना। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल के जो एक्टर्स हैं या जो आजकल के लोग जो सीखना चाहते हैं, जो थिएटर्स भी करते हैं, उन्हें बॉलीवुड पे भी आने का बहुत की चाह होती है। तो क्या इसमें डिफरेंस होता है? क्या एक चीज जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? ये गोपाल जी से सवाल है? नहीं, आपसे। गोपाल जी, सब दोनों से ही मैं है। हमसे, तो दोनों से। जी सर, आप करें। आपसे। गोपाल जी, आप ही दे डालिए। हम क्या दे, हमको तो कोई डिफरेंस दिखता नहीं है। हमको लगता है कि जिस दिन आपको लेंस समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको थिएटर और सिनेमा समझ में आ जाएगा। मूलतः जो है रस के आधार पे होता है, काम करते हैं लोग। और कोई भी रस कभी कहीं बदला है क्या? यानी सिनेमा में वो रस ऐसा तो नहीं है कि थिएटर में वो रस बदल गया, सिनेमा में अलग और थिएटर में अलग। सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन लेंस जो है कब नजदीक आता है, कब दूर जाता है, इसकी समझ हमें पैदा होनी चाहिए। तो हमें आसान लगने लगता है, वही वही चीज आसानी से होने लगती है। उसके अलावा कौन सी चीज कब होगी सिनेमा में, ये पता नहीं होता है। थिएटर में पता होता है कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ खत्म हो जाए। हमारे यहाँ अंत से शुरू करेंगे और बिगनिंग वाला बाद में करेंगे। तो अ, ये सब तकनीक है, अभिनय में कोई फर्क नहीं। करेक्ट, मेरे ख्याल से बात आपने सही एकदम कह दी कि सिर्फ टेक्निकल फर्क है, सिर्फ हाँ, टेक्निकल डिफरेंस है, अदरवाइज इमोशन सेम है। हाउ यू फील इट, हाउ यू एक्सप्रेस इट, इट्स सेम। वो सिर्फ टेक्निकल है। थिएटर में शायद कहीं आपको थोड़ा प्रोजेक्शन ज्यादा रखना पड़ता है, कहीं क्योंकि आपकी पूरी बॉडी हर समय आपको दिख रहा है। सिनेमा में कभी आपका सिर्फ चेहरा दिख रहा है, कभी आप आधे दिख रहे हो, कभी सिर्फ आंखें दिख रही हैं। तो वो टेक्निकल डिफरेंस है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता है। गोपाल जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके तन्मय भट्ट के साथ रिएक्शन वीडियोस लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या आने वाला है कोई रिएक्शन वीडियो आपके अरे साथ में करने वाले हैं? कल ही तो आया है एक। आप, हाँ। ओके। हाँ, वो बीच बीच में आता रहता है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। कैसा बॉन्ड है आपका तन्मय भट्ट के साथ में? यार, हम लोग बहुत दिनों से दोस्त हैं। अब मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ AIB मैं जानता हूँ। आशीष शाकिया यूज्ड टू राइट वीक दैट वाज़न्ट फॉर, ही वाज द मेन राइटर ऑफ वीक दैट वाज़न्ट। तो फ्रॉम देयर मतलब आई नो दीज पीपल। तो वो तो पुरानी दोस्ती है। जी थिएटर आपके लिए एक साथ इतनी सुंदर कहानियों का गुलदस्ता बिल्कुल, ला रहा है, तो उसको सुनिए, देखिए और एंजॉय कीजिए। बस यही अंतिम शब्द है। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो चलिए, मच, आप दोनों अपना थैंक थैंक यू, यू। समय देने। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। गोपाल जी, बाय थैंक बाय, बाय बाय। बाय 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 विनीत भाई। थैंक यू। Bye. Thank you, sir. Thank you.